नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक पर कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। क्या प्रवासी मजदूर वैसे ही अपने गांवों में कोरोना फैलाने वाले हैं जैसे विदेश से लौटे लोगों ने ये बड़े शहरों में फैलाया? ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रवासी मजदूरों की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती ये लाइनें डराने वाली है। नियमों के अनुसार सरकार मजदूरों को तभी जाने देगी जब उनके पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट होगा कि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, यानी कोई टेम्परेचर नहीं है, उनकी हालत ठीक है, कोई सर्दी खांसी या उस तरीके की बीमारी नहीं है। लेकिन उस सर्टिफिकेट के लिए मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पे रख दिया गया है। मुंबई पुलिस ने मजदूरों से पूछा भी कि क्या आप अपने गांव कोरोना लेकर जाना चाहते हो? भिवंडी का हाल तो देखिए, ये मुंबई के पास वाला शहर है। यहां भी अपने गांव जाने के लिए रजिस्टर करवाने मजदूर झुंड में घूम रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं। पहले तो पुलिस वालों ने मजदूरों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, फिर शायद उन्होंने भी हार ही मान ली। हालांकि एक बात ध्यान देने लायक है कि मुंबई शहर में अब तक करीब 15,000 मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन मुंबई से अब तक एक भी ट्रेन नहीं चली है। 8 ट्रेनें अब तक महाराष्ट्र से जा चुकी है, 2 ट्रेनें शाम को निकलने वाली है। और आश्चर्य की बात यह है कि मुंबई के बांद्रा इलाके में जिन मजदूरों ने प्रदर्शन किया था, भारी संख्या में वो बाहर निकले थे, उनमें से कई मजदूर, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और उन्हें कल्याण ले जाकर इस ट्रेन से दानापुर बिहार भेजा जा रहा है। पुलिस फोर्स खुद कोरोना से संकट में है। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। महाराष्ट्र में 457 पुलिसकर्मी कोरोना के मरीज बन चुके हैं, इसमें 48 अधिकारी है। मुंबई के एक आईपीएस अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जेजे पुलिस स्टेशन के 12 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं। मुंबई में 100 से ऊपर पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पूरे राज्य में 4 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसमें 3 सिर्फ मुंबई के हैं। कोरोना वॉरियर्स के बीच संक्रमण बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है, जो इस संकट की घड़ी को और मुश्किल बना देगा। दरअसल पुलिस के साथ दिक्कत यह है कि पुलिस हर वक्त किसी ना किसी ड्यूटी में लगी हुई है, खास करके उन इलाकों में जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं। कई बार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का एहसास कराने के लिए उन्हें जो लाठीचार्ज करना पड़ता है, ये सब के चक्कर में वो खुद भी इसके चपेट में आते जा रहे हैं। हालांकि जो पता चला है उसके मुताबिक इसमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी में कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर चिंता का विषय जरूर है। कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों और इकोनॉमी की हालत देखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश के खर्चों में बहुत बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया है। राज्य में अब कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। पब्लिक हेल्थ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन छोड़कर बाकी कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं शुरू होगा, यानी नया प्रोजेक्ट नहीं लिया जाएगा। जो पहले से काम चल रहा है वो शुरू हो सकता है। किसी नई स्कीम पर काम नहीं होगा। यहां तक कि उन पर भी जो खुद कैबिनेट ने 30 मार्च तक अप्रूव की थी, जो पुरानी स्कीम है, उनका भी रिव्यू किया जाएगा कि किन स्कीम्स को कैंसिल किया जा सकता है और किन स्कीम्स को आगे के लिए टाला जा सकता है। हर विभाग को यह कहा गया है कि उसके बजट का सिर्फ 33% यानी 33% फंड ही उनको मिल पाएगा। खर्चे के लिए पब्लिक हेल्थ, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, फूड एंड सिविल सप्लाईज जैसे विभागों को अब प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि यही विभाग है जो कोविड से लड़ाई में कामयाब हो रहे हैं या उनकी जरूरत है। इनमें भी सिर्फ कोरोना की रोकथाम और ट्रीटमेंट पर खर्च होगा। कोई भी विभाग फर्नीचर, कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन, सेमिनार वगैरह वगैरह जैसी चीजों पर खर्च नहीं करेगा। कोई नया कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं शुरू होगा, कोई टेंडर नहीं निकाले जाएंगे। और अभी चल रहा है या पहले से अप्रूव है तो वो चलता रहेगा, कर्मचारियों का ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। तो महाराष्ट्र के इतिहास में खर्चों में इतनी बड़ी कटौती इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अब मुंबई के आसपास के इलाकों में भी एक तरीके से डर पैदा होने लगा है, खास करके उन लोगों के बारे में जो आमतौर पर इन आसपास के इलाकों से मुंबई में काम करने के लिए आते थे। अब कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसला लिया है कि वो अपने यहां से सरकारी और निजी कर्मचारियों को काम करने के लिए मुंबई नहीं जाने देंगे। इन लोगों पर भी रोक लगेगी जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। यह बैन 8 मई से लागू होगा। डोंबिवली में वैसे 73 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जो रहते हैं डोंबिवली में है लेकिन काम करने के लिए मुंबई जाते हैं। इनमें से डोंबिवली के 28 लोग संक्रमित हो गए हैं। और चिंता की बात यह है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस जो डोंबिवली से मुंबई काम करने के लिए जाते हैं और इसी की वजह से
कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका अब कहती है कि आप मुंबई काम करने के लिए नहीं जाएंगे। पूरे देश में मुंबई में सबसे ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और यही वजह है कि अब मुंबई के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी मुंबई से डरने लगे हैं।